Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7. Today we are going to start our chapter number 8, which is algebraic expression. Today we will discuss constant, variable, literals, algebraic expression, polynomials and kinds of polynomials. First of all, we will discuss constant. A symbol having fixed numerical value is called a constant. The numbers 0, 1, 2 up to so on are constants because their values remain unchanged. कांस्टेंट क्या होता है? आपने 6th क्लास में भी कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में पढ़ा है. कांस्टेंट वो नंबर है जिसकी वैल्यू आपके पास फिक्स रहती है, जो चेंज नहीं होती. फॉर एग्जांपल आपके पास है 1, 2, 3. ये नंबर जो है आपके पास फिक्स्ड हैं, ये चेंज नहीं हो सकते. नाउ variable, a symbol or a letter whose values does not remain constant is called variable. कोई भी symbol या letter जिसकी value आपके पास fix नहीं रहती, वो change होती रहती है, उसको आप क्या कहते हैं? variable. Variables are usually denoted by small alphabets. स्मॉल अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं? A B C अप टू X Y Z तक जितने भी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं हम वेरिएबल्स को उनसे डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. अच्छा, अब आप ये देखें, आपके पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है x+5. इसमें आप देखें कि आपके पास वेरिएबल कौन सा है? जो वेरिएबल है वो x है, क्योंकि उसकी वैल्यू आपके पास अननोन है, वो चेंज होती रहेगी, तो दैट इज़ वेरिएबल. एंड 5 रिमेन सेम, वो यही रहेगा, चेंज नहीं होगा. इसका मतलब है 5 इज़ कॉन्स्टेंट. ओके, नेक्स्ट है लिटरल. लिटरल भी आपके पास वेरिएबल ही है. अ लिटरल इज एन अननोन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फ़ाबेट. वो अननोन नंबर जिसको अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? लिटरल कहते हैं. Now algebraic expression, the combination of constant and variables connected by the fundamental operation is called an algebraic expression. जब कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस. फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो जब उनको आपस में कंबाइन किया जाता है तो उसको आप क्या कहते हैं? ये आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है. फॉर एग्जांपल आप देखें 2x² प्लस x प्लस 5. इसमें अब आपके पास वेरिएबल्स, कांस्टेंट, इन सब को आपस में कंबाइन कर दिया गया है प्लस साइन से, फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस से. तो ये आपके पास क्या बन गई है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स. इसमें आप देख सकते हैं 3 टर्म्स हैं, 2x², x and 5, whereas 2 is the coefficient of x². x² के साथ जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपके पास क्या होता है? वो कोएफिशिएंट है x² का. 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. ठीक है, 1 जो है वो x का कोएफिशिएंट है. एंड 5 इज कांस्टेंट. 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 5 क्या है? वो कांस्टेंट है. टर्म्स लाइक x+y, 2x+3, 2y² minus y plus 3 are the examples of algebraic expression. ये सारी क्या है? algebraic expression की examples हैं. अब है आपके पास पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n in one variable x has terms of the form ax power n, where a is constant and n is a होल नंबर. अगर आपके पास एक वेरिएबल x की बात हो रही है तो आपके पास है a इंटू एक्स पावर n. a क्या है? उसका कोएफिशिएंट है. ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर जो x का कोएफिशिएंट होगा, तो n जो है वो क्या है? होल नंबर है. द पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइंस आर कॉल्ड टर्म्स. पॉलिनोमियल्स के जो पार्ट्स आपस में सेपरेट हुए हुए हैं किसी भी फंडामेंटल ऑपरेशन से, उनको क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल x+5, 3x² प्लस 2x प्लस 5 आर polynomial, whereas 1/x, 2x minus 1/x² are not polynomial. ये क्यों polynomials नहीं है? क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है. हमारे पास जो n है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए. ठीक है, तो ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, सो दैट इज नॉट polynomial.
द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इट्स टर्म। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है कि उसकी टर्म्स की जो हाईएस्ट डिग्री है वो बेसिकली डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। अ पॉलिनोमियल में ऑल्सो बी इन 2 or 3 वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल x plus y इज पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, whereas x square yz plus xyz is a polynomial in 3 variable। polynomial जो है वो 2 और 3 variables में हो सकता है। Remember, polynomial means an expression having many terms. Poly means many and nomial means terms। एग्जाम्पल है आपके पास, फाइंड डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। आपने हर पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करनी है। पहला क्या है आपके पास 5mn²। 5mn² में आप देख सकते हैं सिर्फ एक टर्म है, तो टर्म्स 1। डिग्री ऑफ ईच टर्म ही एक है, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी आपके पास, क्या आ जाएगा, m की पावर 1 है और n की पावर 2 है, सो 2 + 1 3 आ जाएगा आपके पास। तो डिग्री क्या आ जाएगी पॉलिनोमियल की, 3 आ जाएगी। इसी तरह अब आप इसमें देखें कि ये कितनी टर्म्स हैं, 3a 7ab 2a² b एंड 16, ये सारी टर्म्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनकी डिग्री देखने के लिए हमने क्या करना है, पहले हर टर्म की डिग्री फाइंड आउट करनी है। सो 3a की डिग्री फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगी, a की पावर क्या है 1, इधर 7ab a पावर 1 b पावर 1 1 + 1 2 आ जाएगा। इसी तरह 2a² b है, तो a पावर 2 एंड b पावर 1 2 + 1 3। तो अब इनमें जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, वो क्या है 3 है। सो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल्स की 3 काइंड्स हैं। कौन कौन सी हैं, मोनोमियल कौन सी होती है, वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 1 टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 4x 17, ये आपके पास मोनोमियल है। बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x + 2 y - 2, इसमें अब आपके पास 2 टर्म्स हैं, इसलिए बाइनोमियल है। और ट्राइनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल x² + 2x + 1, इसमें आपके पास 3 टर्म्स हैं। आपने इस लेक्चर को केयरफुली रिपीट करना है और अपने आप को असाइनमेंट के लिए प्रिपेयर करना है। उस असाइनमेंट को आपने अपनी कॉपी पे, मैथ की नोटबुक पे नीट एंड क्लीन सॉल्व करना है।